तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नई और यूनिक रेसिपी। आज मैं आपको 3 तरह के पकोड़े बनाना बताऊंगी, जिसमें ये हमने बैंगन के पकोड़े बनाए हैं। ये हमने गोल शेप में काट लिए थे और एक हमने इस तरह स्टिक लगाई थी। इस तरीके से हमने इस तरीके से बनाए थे और ये हमने प्याज के पकोड़े बनाए थे। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने ये पकोड़े कैसे बनाए हैं, इसमें क्या क्या सामान डाला था, वो हम आपको वीडियो में बताते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक नई और रेसिपी लेकर यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बनाएंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। वैसे भी मैं आपके लिए बनाऊंगी तो आपको देखते देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो आप मेरे तरीके से आप बनाइएगा और खाइएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आज लाई हूँ आपके लिए बैंगन और प्याज के पकौड़े। ये ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हम काट लेंगे इसको। और इस तरीके से हम स्लाइस में इसको काटेंगे और ध्यान से काटिएगा, कभी आपका हाथ ना कट जाए। और ज़्यादा मोटे मत काटिएगा, ज़्यादा मोटे काटेंगे तो आपके बैंगन के पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। व्यूअर्स, हमने ये सारे स्लाइस में काट लिया। इसके बाद हम इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालेंगे ताकि इसके अंदर फ्लेवर आए इसका। आपको मिर्च वाले चाहिए तो इस वजह से मैंने ये चाट मसाला डाला ताकि इसके अंदर ये फ्लेवर आए, आपको फीके फीके मत नहीं लगेंगे। इस तरीके से आप डालिएगा। तो व्यूअर्स, हम इसको पलटी कर लेंगे। एक तरफ से हमने लगा लिया, तो व्यूअर्स हमने पलटी कर लिया। अब दूसरी तरीके से हम इसको ऊपर बुरकेंगे। इसको इस तरीके से हम डालेंगे। इस तरीके से आप डालिएगा ताकि इसके अंदर जज्ब हो जाए। तो उंगली की मदद से आप ऐसे प्रेस करिएगा इसको, ताकि इसके ऊपर अच्छी तरीके से लग जाए। व्यूअर्स, हमने ये सारे लगा दिए। इसके ऊपर हमने ये जो मसाला बनाया था पकोड़ों का मसाला, वो चाट मसाला, हमने इसके ऊपर प्रेस कर दिया था। इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। अब हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हमने एक बाउल लिया है मिक्सचर। हमने एक क्लीन बाउल ले लिया है। इसमें हमें 1.5 कटोरी हमें इसके अंदर इसकी बेसन की डालेंगे इस तरीके से। हमने ये पकोड़ा का मसाला बनाया था, इसका भी हमने लिंक अपनी वीडियो में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। इसके डालने से पकोड़े आपके लजीज और मज़ेदार बनेंगे। ये आप अपने घर के अंदर बना के रखिए मेरे तरीके से, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और व्यूअर्स, हम एक चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से। जितना आप खाना पसंद करती हैं आप उतना डालिएगा। और इसके बाद हम डालेंगे आधी टीस्पून हमने नमक का डालना है इसके अंदर, जिसको सॉल्ट बोलते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, हम हल्दी भी डालेंगे इसके अंदर। आधी पीच हमने हल्दी का डाला, आधी से आधी हमने ये डालनी है इस तरीके से। और थोड़ी सी हमने रेड चिली डालनी है, आधी टेबलस्पून हमने रेड चिली का डाला है। मिक्स करेंगे इस तरीके से। आप ये पकोड़े का मसाला बना कर रखिए, आपके पकोड़े बहुत लजीज और मज़ेदार बनेंगे। हमारे घर में तो बनते हैं तो 1 मिनट में चट हो जाते हैं, बहुत लजीज बनते हैं ये इस मसाले के पकोड़े। तो अभी इसका हम बैटर तैयार करेंगे इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालिएगा। तो व्यूअर्स, देखें, इस तरीके से आप बैटर तैयार करिएगा। इस तरीके से एक ही सर्कुलेशन में आपने इसको फेंटना है। इस तरीके से आप फेंटेंगे तो आपके पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे, फूलेंगे भी आपके पकोड़े। 5 मिनट तक आप इस तरीके से आप इसको करिएगा।
अगर आपको बैटर ठीक ठीक लगे तो आप पानी थोड़ा सा और मज़ीद इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स देखिए हमने ये फेंट लिया इस तरीके से। अब आपको मैं बताती हूँ कि इस तरीके से आप इसके अंदर डिप करिएगा। इस तरीके से हमने गैस जला लिया है ऑयल के नीचे। ऑयल हमने गरम कर लिया है। इस तरीके से आप डिप करिएगा और इसके अंदर इस तरीके से आप डालिएगा। इस तरीके से आप डालिएगा और देखिए हम डिप करते जा रहे हैं इसके अंदर बेसन के अंदर और इसके अंदर डालते जाएगा। इस तरीके से आपने डिप करना है, कोटिंग करनी है इसकी इस तरीके से अच्छी तरीके से। ये देखिएगा जब आप अच्छी तरीके से इसके ऊपर कोटिंग करेंगे तो आपके ये बैंगन के पकौड़े बहुत मज़ेदार बनेंगे। ये देखिएगा अब इसको हम चेंज कर देंगे, दूसरी तरफ पलटी करेंगे इसको इस तरीके से। माशाल्लाह से देखिएगा बिल्कुल भी हमारे बैंगन के पकौड़े बिल्कुल भी इसका जो टेक्सचर हमने बनाया था बेसन का बिल्कुल भी नहीं फटा। इस तरीके से आप बनाइएगा। तो अभी बस देखिए हमने ये पलटी कर लिए थे। अब दूसरी तरफ से हम दिखाते हैं हमको। ये देखिएगा कितने मज़ेदार और लजीज बने हैं। बिल्कुल भी इसके ऊपर से ये बेसन नहीं फटा। अब इसको हम निकालते हैं। अच्छी तरीके से आप निकालिएगा इसका ऑयल सेपरेट करके। तो व्यूअर्स देखिए हमने एक बना लिए है इस तरीके से इस शेप में। और अब हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स देखिए हमने ये एक उठा लिया है इस तरीके से। हम इसके अंदर डिप करेंगे। इस तरीके से हमने डिप कर लिया है और इस ट्रिक की मदद से हम इसको ऐसे करके तो इस तरीके से हम इसके अंदर लगा देंगे। इस तरीके से आपने लगाना है और इसमें हम तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर ही लगा रहने देना। अगर आप इसके अंदर से हटा देंगे तो ये खुल जाएगा। तो व्यूअर्स देखिए हमने ये लगा दी थी इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम हल्के हल्के हाथ तो इस तरीके से हम इसके ऊपर या ऑयल डालेंगे ताकि ये ऊपर से भी सिक जाए। ये देखिएगा इस तरीके से आप गरम ऑयल डालेंगी तो ये ऊपर से सिक जाएगा तो कच्चा नहीं रहेगा। इस तरीके से बेसन के ऊपर आप गरम ऑयल डालेंगी तो बेसन आपका कच्चा नहीं रहेगा। इसमें कच्चापन नहीं आएगा, खाने में टेस्टी लगेंगे। ये देखिएगा बस हल्का हल्का ब्राउन होने लग गया है इस तरीके से। तो व्यूअर्स देखिए हमारे ये पकोड़े भी बनके तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से आप निकालिएगा अच्छी तरह इसका ऑयल सेपरेट करके फिर उसके बाद निकालिएगा इस तरीके से। तो व्यूअर्स हम अब आपको बताएंगे कि प्याज के पकोड़े कैसे बन। तो व्यूअर्स हमने 4 प्याज काट ली थी इस तरीके से। आपने काटनी इस तरीके से और अब इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करती जाए और इसके अंदर ये करती जाए कोटिंग करती जाए इस तरीके से मिक्स करिएगा। हमने ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं ली थी, हमने दरमियानी साइज़ की हमने प्याज ली थी। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके पकोड़े बहुत लजीज और मज़ेदार बनेंगे।
व्यूअर्स अब हम आपको डालकर भी दिखाते हैं किस तरीके से ये बनाने हैं। व्यूअर्स हमारा हाथ कटा हुआ, इस तरीके से हम चम्मच से डालेंगे। अगर आप हाथ से बनाना चाहती हैं तो आप हाथ से भी बना सकती हैं। प्याज के पकोड़े भी बहुत लजीज बनते हैं। ज़्यादा इसके अंदर टेक्सचर लेकर आप बनाएंगी तो आपके पकोड़े बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। अपने हिसाब से आप डालिएगा। इसके अंदर हाथ से डालेंगे तो हाथ से भी आप कम करके डालिएगा। प्रेस कर दीजिएगा इस तरीके से, ताकि आपके पकोड़े मोटे ना बने और खस्ता आपके पकोड़े बने। व्यूअर्स देखिए, हम इसको पलटी करेंगे। इस तरीके से आप पलटी करिएगा। एक तरह से हमारे ये हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। इस तरीके से जब ये बन जाएंगे तो हम अब इसको फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, हमारे पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से आप निकाल लें इसको डिश के अंदर। हम अब डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। वाओ, सो नाइस व्यू। कितने मज़े के लग रहे हैं ये, देखने में इतना मज़े के लग रहे हैं। जब आप खाएंगे तो आपको और भी मज़ा आ जाएगा। खुद बनाकर खाएंगे तो आप। तो बस देखिए, इस तरीके से आप पकोड़े बनाएं और रमज़ान शरीफ का लुत्फ़ उठाएं। देखें, इस तरीके से ये हमने प्याज के पकोड़े बनाए। ये भी हमने उसके बैंगन के पकोड़े बनाए थे। हमने ये स्टिक लगाकर इसके अंदर, फिर उसके बाद हमने बनाए थे। और एक हमने इस शेप में बनाए थे। ये देखिएगा। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? तो अभी बस देखिए कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर करिएगा। क्योंकि जब तक आप कमेंट्स में आप नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँगी, यूनिक रेसिपी, जिसको आप देख के आपको मज़ा आ जाए।